वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट का जो ये क्लास है उसमें पहले हम स्क्वायर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। देखिए, अगर हम कहते हैं जो स्क्वायर ऑफ 24, स्क्वायर ऑफ 24, तो इसका अर्थ क्या, इसको हम लिखेंगे कैसे? 24 टू दी पावर 2 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसका साइज जो रहता है जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो इसका साइज इस 2 के अपेक्षा थोड़ा सा छोटा रहेगा। यह है लिखने का स्टाइल। और इसका मीनिंग जो होता है दैट इज 24 इंटू 24, और 24 इंटू 24 इक्वल टू 576। वैसे ही अगर हम कहते हैं जो स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स, तो दैट इज एक्स टू द पावर 2 या पावर 2 कहिए या एक्सपोनेंट 2 कहिए, कोई हर्जा नहीं है। दैट इज एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं जो एक्स स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी टू द पावर 2 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और ये तो आप जानते हैं जो ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। वैसे ही कोई भी हो, स्क्वायर ऑफ 3a माइनस 2b है तो इसका भी मीनिंग, इसको लिखेंगे ऐसे 3a माइनस 2b टू दी पावर 2, और इसका मीनिंग हो जाएगा 3a माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाई 3a माइनस 2b। मतलब नंबर हो या वेरिएबल हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, अगर उसका हम स्क्वायर कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर स्क्वायर ऑफ रूट 3 है या 5 रूट 3 है, स्क्वायर ऑफ 5 रूट 3, तो इसका अर्थ हुआ जो दैट इज 5 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रूट 3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 25 और रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3। ये मल्टीप्लीकेशन के वीडियो में है। तो दैट इज 75। इस हिसाब से हम किसी चीज का स्क्वायर को हम पढ़े थे, ये कैसे स्क्वायर निकालेंगे। अब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो होगा, जैसे ये 576 है तो 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका दैट इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है तो ये 24 का स्क्वायर है, इसीलिए इसका जो है स्क्वायर रूट जो है वो 24। अभी हम 30 तक का जैसे स्क्वायर याद किए हैं तो उसका रिवर्स में आप स्क्वायर रूट याद रखना पड़ेगा 30 तक का। जैसे क्यों, तो ये देखिए रूट अंडर 576 इक्वल टू रूट अंडर 24 इंटू 24, और 24 इंटू 24 कैन बी रिटेन एज 24 का स्क्वायर। और रूट जो रहता है, इस रूट का अर्थ होता है जो आपका जो पावर है या एक्सपोनेंट जो है, कोई भी संख्या है या कुछ भी एक्सप्रेशन है तो उसका पावर 1/2 होता है। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर टू दी पावर 1/2, और क्लास 9th में ही आप पढ़ेंगे जो a टू दी पावर m है, टू दी पावर n है, तो इसका अर्थ हो गया a टू दी पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे क्लास 9th में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही हमको मिलेगा आगे चल के। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, जो 24 टू दी पावर 2 इंटू 1/2, तो दैट इज 24 टू दी पावर 1, therefore it is 24।
तो जिस नंबर 24 है तो 24 का स्क्वायर 576, तो 576 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 24 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक चीज और देखिए, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका, ये तो फॉर्मूला ही है आपका, जानते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा। तो यहां पर इसको स्क्वायर में लिख देंगे और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो इसका रिजल्ट हमको ए प्लस बी आ जाएगा। वैसे ही अगर रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 है तो 3 को क्या आप लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल टू 3 होता है हमारा। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के स्क्वायर का, रूट 3 का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट, और जब इसका स्क्वायर में जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम ए प्लस बी लिखते हैं, तो ये रूट 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा रूट 3। तो स्क्वायर रूट जो है आपको अप टू 30 तक का जो स्क्वायर है उसी को रिवर्स में याद रखना पड़ेगा। जैसे 29 का स्क्वायर हमारा होता है 29 का 841, तो 841 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट हम 29 लिखेंगे। ये इतना कमांडिंग रहना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं इसमें भी आता है डेसिमल नंबर सबका। अब देखिए 11 का स्क्वायर हम कहते हैं, तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121। अब देखिए अगर हम कहते हैं 1.1 का स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, तो दैट इज इक्वल टू 1.21। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था, जो डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, तो टोटल डेसिमल के बाद अंकों की संख्या हो गई 2। तो यहां पर पहले इसको 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 121 आया, और राइट से आप 2 अंक बाद डेसिमल दे देंगे। या फिर 0.05 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो इट इज 25 0.0 यहाँ पर, तो 0.0025 0.05 का स्क्वायर करते हैं। तो क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद तो आपको टोटल 4 अंक। तो जब आप डेसिमल को नेग्लेक्ट करते हुए सीधा अगर हम देखें तो ये संख्या सिर्फ 5 बचती है, ये भी 5 बचती है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और यहाँ पर चूंकि डेसिमल के बाद 2 अंक और 2 अंक 4 अंक था, तो 4 अंक तो हमारा 25 में नहीं पूरा हो रहा है, 2 ही अंक पूरा हो रहा है, तो 2 जीरो हम बिठा दिए और यहाँ पर डेसिमल पुट कर देते हैं। तो ये चीज हम एक चीज देख रहे हैं, जो जब डेसिमल संख्या जो होता है, डेसिमल नंबर जो है, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है, यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर रिजल्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल के बाद हमको 4 डिजिट आ रहा है। वैसे ही डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएगा। जैसे एक देख लेते हैं 0.0001, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी मीनिंग यही हुआ, जो 0.0001 मल्टीप्लाइड बाई 0.0001, और इसका जो आंसर आएगा, तो डेसिमल हटाते हैं तो ये संख्या तो एक ही आती है, क्योंकि 0.0001 दैट इज 1, और ये भी 1, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पर हमको तो एक ही अंक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 जीरो जो है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो इट्स रिजल्ट 3 6 एक साथ, यस, दैट इज 0.00000001।
तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 8 डिजिट आ रहा है, ये चीज ध्यान देना है। तो जब हम स्क्वायर में ये ध्यान दे सकते हैं तो हम स्क्वायर रूट में भी दे सकते हैं। तो स्क्वायर रूट अगर हम किसी संख्या का, सपोज दैट हम एक संख्या लेते हैं दैट इज 4.41, तो 4.41 का क्या होगा, तो अगर डेसिमल हटाते हैं तो 441, अब 441 21 का स्क्वायर है, तो 441 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहां पर 2 डिजिट है, तो स्क्वायर रूट में आप क्या आएगा, रिजल्ट में आपका 1 डिजिट आएगा। इसका दूसरा तरीका भी बतला देते हैं। जो 441 है, डेसिमल हटाएंगे तो आप दैट इज 100 कीजिएगा, और इसका जो मीनिंग हुआ तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 441 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। तो इसका तो 441 का 21 और 21 और 100 का दैट इज 10, सो योर आंसर इज 2.1। जब हम कोई भी हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कुछ भी हो, अगर हम कहते हैं जो a बाई बी, रूट ए बाई बी, तो इसका अर्थ होता है जो हमारा रूट ए अपॉन रूट बी। या फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट अगर हम ये कहें जो इट इज 625 एंड इट इज 529, तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या, रूट अंडर 625 अपॉन रूट अंडर 529। तो 625 का, ये देखिए जो 625 इज ए स्क्वायर नंबर, और किसका स्क्वायर है, तो 25 का है, इसीलिए 625 का स्क्वायर 625, तो 625 का स्क्वायर रूट दैट इज 25, और 529 है, तो 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23, इसीलिए 529 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 529, दैट विल बी 23 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अगर यहीं पर एक चीज और देखिए, अगर ये 4.41 2 डिजिट है तो 1 डिजिट में आएगा स्क्वायर रूट, अगर ये 4 डिजिट में है दैट इज 0.0441, यहां पर हम देख रहे हैं 4 डिजिट है, तो हमारे पास आना चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। तो चूंकि जब हम डेसिमल हटाएंगे तो इट इज अगेन 441, तो 441 का आपका क्या आ गया, दैट इज 21 स्क्वायर रूट, 441 का स्क्वायर रूट 21। अब यहाँ पर 4 डिजिट है, तो यहाँ पर राइट से बढ़िए 2 डिजिट में आप आंसर लाएंगे, दैट इज 1 2, और यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए तो 0.21। वैसे ही अगर हम कहें जो 0.00002601 ये नंबर लेते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो इट इज 2601, मतलब 2601 है। तो 2601 किसका स्क्वायर है, तो हम जानते हैं जो इट इज द स्क्वायर ऑफ 51, इट इज द स्क्वायर ऑफ 51। तो ये जो 51 का, हाँ ये जो 51 का स्क्वायर है 2601, तो 2601 का स्क्वायर रूट आपका 51। अब हम देख रहे हैं इसमें 8 डिजिट है, देयर आर 8 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको स्क्वायर रूट में जो आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट चाहिए, तो 51 हमको 2 ही डिजिट दे रहा है, 2 डिजिट हमको और पूरा करना है, तो 0 और इसके बाद यहाँ पर डेसिमल दे देंगे तो 0.0051, दैट विल बी द आंसर। तो इसका आपको जरूरत पड़ेगा, इतना आपको याद रखना है। और एक टेक्निक और था जो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमको करना है तो अच्छा, ये स्क्वायर नंबर सब जो होता है, जो स्क्वायर नंबर जैसे 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 25 जितना है 1 से 30 तक का जो स्क्वायर हम किए थे, तो जैसे 24 का स्क्वायर किए थे तो 576, इट इज अ स्क्वायर नंबर, इट इज अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर तो हम जानते ही हैं, 441 21 का है, या 576 24 का है। ऐसे ही कई नंबर आएंगे, 625 ये भी स्क्वायर नंबर है, ये किसका स्क्वायर है, तो 25 का है, 529 23 का है।
तो ये नंबर 625 हो या 529 हो, 441 हो, 441 हो, 576 हो, तो 1 से लेके 30 तक में ये सब 1 से 30 तक की संख्या को हम स्क्वायर करते हैं तो ये नंबर सब हमको मिलता है। तो ये नंबर हमको स्क्वायर नंबर कहलाता है, ये भी याद रखना है। जो स्क्वायर नंबर है, तो जैसे 2601 है तो 2601 51 का स्क्वायर होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2601 जो है हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम इजिली हमको उतना याद रहना चाहिए, उतना कमांड रहना चाहिए मैथमेटिक्स में, इस सब को निकाल लेते हैं। लेकिन जो संख्या हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है उसका कैसे निकालेंगे, तो उसका देख लीजिए। सपोज दैट इट इज 2 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब हमको इसका निकालना है, इसको देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पर 2 को डिविडेंड के रूप में रखेंगे यहां पर, और यहां पर डिवीजन हम अपने मन से पुट ऐसा करेंगे, जो संख्या यहां पर रखेंगे वही संख्या इधर परसेंट तरफ भी रखेंगे, और उस दोनों को गुना करके यहां पर नीचे जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है वैसे ही हम यहां पर चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहां पर प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम यहां पर 2 रखेंगे तो यहां पर भी हमको 2 रखना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, 2 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर 3 रखेंगे तो यहां पर भी 3 रखना पड़ेगा हमको, तो दैट इज 3 3 या 9, तो ये भी नहीं। तब हमारे पास विकल्प क्या है, जो हम सिर्फ 1 को रखें और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 1, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 1 आ गया। ठीक है। अब ये जो 1, जैसे यहां पर 1 दिए तो यहां पर भी हमको सेम डिजिट देना पड़ेगा। अब इस दोनों को आपस में जोड़िए, इस 1 को यहां पर जोड़िए, तो 1 1 कितना आ गया 2, लेकिन उसको एक डिजिट आगे बढ़ के आप लिखिएगा। इसके नीचे का स्पेस को आप छोड़ दीजिएगा, एक डिजिट आगे बढ़ जाइएगा। यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो इट इज 2। डिवीजन में डेसिमल के बाद क्या होता है, तो एक 0 आता है, लेकिन स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आता है, ये हमें याद रखना है। डिवीजन में 1 डिजिट, डिवीजन में है क्या है, आफ्टर डेसिमल वी पुट 1 0, whereas in finding a square root, we put 00. तो अब यहां पर आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता है, आगे डिवीजन के लिए हमारे पास अंक भी नहीं है, तो दैट इज यहां पर पुट करेंगे 1, तो यहां पर हम दे दिए 00। अब यहां पर भी वही प्रोसेस रखना पड़ेगा। अब 2 के बाद 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 को 1 से गुना करना पड़ेगा। अब यहां पर 2 है ना, तो 2 के बाद 1 रखिएगा तो इधर भी आपको 1 ही रखना पड़ेगा, तो 21 से 21। फिर देखेंगे जो 2 रखते हैं तो यहां पर 22 को 2 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 44। जो इसके सबसे करीब आएगा संख्या वो चीज हम पुट करेंगे। 3 रखते हैं तो दैट इज 3, तो 23 को 3 से गुना करेंगे तो वी विल गेट 69 और 24। अगर यहां पर हम 4 पुट करते हैं तो यहां पर भी 4 रखना पड़ेगा हमको, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 96। लेकिन अगर हम 2 के बाद 5 रखते हैं तो 5 रखना पड़ेगा, तो वी विल गेट 125 एंड 125 एक्सीड्स, इससे आगे बढ़ जाता है, 100 से आगे बढ़ जाता है। 100 या 100 के नीचा जो संख्या रहेगा, नीचे की संख्या रहेगी जो सबसे करीब, उसको हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 4 रखेंगे, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 96। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो दैट इज 4। अब अगला प्रोसेस, डेसिमल के बाद एक अंक हो गया, दूसरा अंक के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 4 को फिर हम अगेन जोड़ेंगे, तो इट इज
24 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28। तो एक डिजिट बढ़ के लिखिए और 28, इसके नीचे का स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। यहां पर जोड़ते हैं वहां का स्पेस, जैसे इसमें 1 1 जोड़े थे तो 2 यहां पर एक डिजिट घसक गए थे, यहाँ पर 24 में 4 जोड़ेंगे तो एक डिजिट घसक जाएंगे, इधर हम शिफ्ट कर जाएंगे तो 28। अब यहाँ पर डेसिमल पुट है तो यहाँ पर हम जानते हैं जो ऑब्वियसली यहाँ पर डबल जीरो आएगा, यहाँ पर डबल जीरो आएगा तो डबल ये हो गया हमारा 400। अब देखिए यहाँ पर 28 है, अब दूसरा संख्या लगाएंगे तो हमारा संख्या अगर हम 2 रख दें तो 282 हो जाएगा और 282 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 564 आ जाएगा। तो 564 यहाँ पर 400 से एक्सीड कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 अगर रखते हैं तो 1 तो आ जाएगा, 281 इसके करीब रहेगा तो इट इज 1। यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 हमको रखना पड़ेगा तो इट इज 281। और इसी हिसाब से अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इट इज 119। अब फिर हमको आगे भी डेसिमल के बाद तो हमने दो डिजिट निकाला है, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, पांचवा डिजिट, ऐसे करके हमारा निकलता चला जाएगा। या फिर ये तो एक डिजिट का नंबर था, इसका हमने दिया है। अगर हम आपको देते हैं 245, इसको आप निकालिए डेसिमल के 2 अंक में, तो ये तो हम जानते हैं 245 15 के करीब है। या तो आप 15 से करके बनाइए, डायरेक्ट 15 लगाइए, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। या नहीं तो प्रोसेस में है तो इधर से पेयर करके संख्या उतरती है, तो पहले 2 का 2 कीजिए तो यहाँ पर 1 1 जा 1, इट इज 1 145। ये 1 यहाँ पर आप ऐड कर देंगे और एक हमने कहा है इतना 2, अब इसको यहाँ पर 5 करते हैं तो दैट इज 125 आ जाता है। अगर 6 करेंगे तो ये 145 से आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए 5 तक। 5 अगर लगाते हैं यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5 रखना पड़ेगा और उस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिखते हैं तो दैट इज 125। 125 ही इसके करीब है। अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 तो 26, 6 या कितना हो जाएगा तो 145 से एक्सीड कर जाएगा तो इट इज 20। अब फिर ये 5 हम क्या कर लेते हैं तो जोड़ लेते हैं तो 3 0 ये इस जगह खाली ही रखते चलेंगे हम। अब यहाँ पर हम डेसिमल अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारा 00 2000। अब यहाँ पर देखिए ये 30 है, यहाँ पर जो अब कोई संख्या रखेंगे तो ये 30 है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 301 हो गया, 2 रखेंगे तो 604 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सैकड़ा वाली संख्या हमारे पास मिल गई, 100 वाली। अगर हम 306 रखते हैं तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा 1836। अगर 307 रखते हैं तो 1836 तो यहाँ पर आएगा, लेकिन 307 अगर रखते हैं तो ये हो जाता है 2149। तो 2149 यहाँ पर नहीं लगेगा, 2000 या 2000 के जस्ट नीचे जो संख्या रहेगी वहां तक हमको पहुंचना है। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं तो दैट इज 6। तो ये हो गया 36 और ये हो गया आपका 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो डेसिमल के बाद एक डिजिट या 2 डिजिट वैसे ही करके आप बनाते चले जाएंगे। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, तो 245 है तो डायरेक्ट हम एक ही बार में 15 से 15 225 ऐसे ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो है तो हम 3 डिजिट का है तो हम आराम से हम बना सकते हैं। अब ये हो गया 20, इसमें आप 15 जोड़ेंगे क्योंकि 15 दिए हैं तो यहाँ पर भी 15 दिए हैं तो ये 30 एक डिजिट बढ़ के जाइए। अब डेसिमल दीजिएगा तो 2 0 और फिर यहाँ पर 6 दीजिएगा तो 6 या दैट इज इक्वल टू 1836। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हुआ आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट का, जो हम बनाते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में। तो दैट इज 15.6। ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यही चीज आपको दे रहे हैं 2 4 5 6 7 8 9 1, तो यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज इवन नंबर है। तो इसमें एक साथ में 2 2 4 2 6 2 8, एक पहली बार हम 24 पर ट्राई करेंगे ऐसी स्थिति में अगर इवन नंबर है तो।
अगर और नंबर है, अगर ये और नंबर है, सपोज दैट 2 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 2 2 4 2 6 1 7, या तो आप सिंगल इसको ट्राई कीजिए या फिर इसको लगा के इसको ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर या तो 2 पर ट्राई कीजिए या डायरेक्ट 245 पर भी आप ट्राई कर सकते हैं पहली बार में। जैसे 15 3 डिजिट है तो 15 से हमने लगा लिया है, इतना हम जानते हैं, क्योंकि 30 तक का स्क्वायर जानते हैं हम, 30 तक का स्क्वायर हमने कहा था, जो आप इतना याद रखिए, तो उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 245 में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर 2 जैसे इसमें किए थे फर्स्ट स्टेप में बारी बारी से, तो उस हिसाब से आप डिजिट उतरेगा, 2 डिजिट है, 3 डिजिट, इसके बाद 2 डिजिट जैसे यहाँ पर उतरा है, तो फिर अगले बार में फिर अगला 2 डिजिट उतरेगा, फिर उससे आगे अगला 2 डिजिट उतरेगा। तो यही था आपका स्क्वायर रूट के बारे में। आज का क्लास कंप्लीट हुआ, और इससे रिलेटेड और आगे जो मैटर आएगा तो उसको देखेंगे। अब रह गया है, ज्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक और रह गया है हमको, एक बदमाश, नंबर लाइन, ये सब रह गया है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे लाइफ पर। लाइफ में हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ये सब जितना काम किए हैं इसको यूटिलाइज करेंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उस पर बहुत क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, साथ साथ हम लोग लाइव में क्वेश्चन डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो आज का क्लास आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, आप सीखें, मेरी यही भावना है। सबसे बड़ी भावना यही है, जो आपको ये काम आ जाए, आप सीख जाएं, यही हम समझेंगे जो हमारा मेहनत सार्थक जा रहा है। थैंक यू एवरीवन।